RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया। यौम तासीस तेलंगाना में गवर्नर को मतऊ न किए जाने की सूरत में गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन राजभवन में ही यौम तासीस तेलंगाना तकारीब मुनक़िद करेंगी और परचम कुशाई अंजाम देंगी। हुकूमत के फैसले के मुताबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव सेक्रेटेरिएट में 2 जून को परचम कुशाई के जरिए 22 रोजा तासीस तेलंगाना की 10 साला तकारीब का आगाज करेंगे। लेकिन इस तकरीब में गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन को मदऊ करने या न करने पर अब भी तजस्सुस बरकरार है। मरकजी हुकूमत ने यौम तासीस तेलंगाना की तकारीब के एहतमाम का फैसला किया है और मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी किला गोलकुंडा में कौमी परचम लहरा कर तासीस तेलंगाना तकारीब का इफ्तिताह अंजाम देने वाले हैं। 2 जून को किला गोलकुंडा में तकरीब के साथ मरकजी वजारत सयाहत से 2 और 3 जून को 2 रोजा गारे त्यौहार मनाने का ऐलान किया गया है। ज़राए के मुताबिक मरकज की तासीस तेलंगाना के मौके पर किला गोलकुंडा में परचम कुशाई और हुकूमत तेलंगाना की जानिब से सेक्रेटेरिएट में परचम कुशाई के फैसले के बाद सियासी हलकों में ये इंतजार किया जा रहा कि आया रियासती हुकूमत के प्रोग्राम में गवर्नर को मदऊ नहीं किया गया तो क्या मरकजी हुकूमत की तकरीब परचम कुशाई में गवर्नर को मदऊ नहीं किया जाएगा। अगर नहीं किया गया तो गवर्नर राजभवन में यौम तासीस तेलंगाना तकरीब में किसे मदऊ कर सकती हैं या वो इन प्रोग्राम्स में से किसी प्रोग्राम में मदऊ किए जाने पर राजभवन में तकरीब मुनाकिद नहीं करेंगी। तेलंगाना में इंजीनियरिंग और फार्मेसी में दाखिलों के लिए 3 मरहलों पर मुश्तमिल काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया गया। तेलंगाना एमसेट 2023 एडमिशन कमेटी ने पहले मरहले में एमपीसी उम्मीदवारों के लिए काउंसलिंग का फैसला किया, जिसका आगाज 26 जून से होगा। एलामिया एमसेट की वेबसाइट पर 21 जून से दस्तयाब रहेगा। पहले मरहले में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और स्लॉट बुकिंग बराए सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन 26 जून से शुरू होगा। 28 जून तक 6 जुलाई असनदात की जाँच होगी। 28 जून तक 8 जुलाई वेब ऑप्शन की सहूलत होगी। 12 जुलाई या इससे कबल अबूरी नशस्तियाँ अलॉट की जाएंगी। 12 ta 19 जुलाई ऑनलाइन सेल्फ रिपोर्टिंग व ट्यूशन फीस अदायगी की सहूलत रहेगी। दूसरे मरहले की रजिस्ट्रेशन की 21 और 22 जुलाई को गुंजाइश रहेगी। 23 जुलाई को असनादात की जांच होगी। 21 ta 24 जुलाई वेब ऑप्शन की सहूलत रहेगी। 28 जुलाई से कबल नशस्तें अबूरी अलॉट की जाएंगी। 28 ta 31 जुलाई सेल्फ रिपोर्टिंग और ट्यूशन फीस की अदायगी अमल में आएगी। आखिरी मरहले की काउंसलिंग के लिए 2 अगस्त को रजिस्ट्रेशन होगा। असनादात की जांच 3 अगस्त को होगी। 2 ta 4 अगस्त वेब ऑप्शन की सहूलत रहेगी और 7 अगस्त तक नशस्तें अलॉट होंगी। 7 ta 9 अगस्त हेल्थ सेल्फ रिपोर्टिंग और ट्यूशन फीस की अदायगी अमल में आएगी। तेलंगाना में हुकूमत के आंखों के मुआयने प्रोग्राम के तहत 1,57,58,982 अफराद की आंखों का मुआयना किया गया, जबकि 21,85,945 अफराद में रीडिंग ग्लासेस तकसीम की गयी। तेलंगाना में अंधेपन के खात्मे के मकसद से हुकूमत ने ये प्रोग्राम शुरू किया है। रियासत के 11,862 ग्राम पंचायत वार्ड्स और 3,495 म्यूनिसिपल वार्ड्स में कैंपस मुनक़्क़िद करके आंखों के प्रोग्राम शुरू किए गए हैं और मुआयने किए गए हैं। चीफ मिनिस्टर ने पहले मरहले का प्रोग्राम 15 अगस्त 2018 को मेदक जिले में शुरू किया था, जो 8 माह तक जारी रहा। 1,50,00,000 अफराद की आंखों का मुआयना किया गया और जारिया साल अभी तक गुज़िश्ता रिकॉर्ड को उबूर कर लिया है। 18 जनवरी को खम्मम में दूसरे मरहले का आगाज हुआ था। 84 अय्यामकार में 92.75% अफराद का अहाता किया गया है और 100 अय्याम में रियासत के तमाम शहरियों की आंखों का मुआयना मुकम्मल करने का मंसूबा है। सरकारी ज़राए के मुताबिक ताहाल 84 अय्यामकार में 92.75% आबादी की आंखों का मुआयना किया गया। अवामी नुमाइंदे और महकमे जात, पंचायत राज और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के अहदेदार मुहिम में शामिल हुए। हुकूमत जून में प्रोग्राम के इख्तिताम तक 2 करोड़ अफराद की आंखों का मुआयना करने का मंसूबा रखती है।
साबिक चीफ मिनिस्टर व सदर तेलुगुदेशम पार्टी एन चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी कारकुनों से कहा है कि चुनाव कभी भी हो सकते हैं, उसका सामना करने तैयार रहें और वाईएसआर कांग्रेस को शिकस्त दें। तेलुगुदेशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि जगन मोहन रेड्डी का एक ही मकसद है, अमीर बनना, जबकि उनका मकसद ये है कि गरीब अमीर बन जाएं और ये मकसद उस वक्त पूरा होगा जब तेलुगुदेशम कारकुन अगले इंतखाबात में तेलुगुदेशम को कामयाब बनाने में अपना अहम रोल अदा करेंगे। कॉन्फ्रेंस में एन चंद्रबाबू नायडू को दोबारा तेलुगुदेशम पार्टी का बिला मुकाबला सदर मुंतखब कर लिया गया। वो गुज़िश्ता 28 साल से तेलुगुदेशम के सदर हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तेलंगाना में फहरिस्त राय दहिंदगान पर खुसूसी नजरसानी के दूसरे मरहले का आगाज किया है। नजरसानी के मुख्तलिफ मराहिल की तकमील जुलाई में मुकम्मल होगी। 23 जून तक बूथ सतह के अहदेदारों के जरिए 1 से ज्यादा नामों की जांच की जाएगी। 24 जून तक 24 जुलाई पोलिंग स्टेशनों के इंतजामात, फहरिस्त राय दहिंदगान में नाक़िस तस्वीरों की तब्दीली और पोलिंग स्टेशनों के मकामात के तयन का काम मुकम्मल किया जाएगा। 2 अगस्त को फहरिस्त राय दहिंदगान का मसूदा जारी किया जाएगा और इदआ और एतराजात पेश करने के लिए 2 ता 31 अगस्त मोहलत दी गई है। 22 सितंबर तक एतराजात की यकसोई की जाएगी। कमीशन के मुताबिक 4 अक्टूबर को क़तई फहरिस्त राय दहिंदगान जारी कर दी जाएगी। ऐसे नौजवान जिनकी उम्र अक्टूबर 2022 तक 18 साल हो चुकी है, वो अपने नाम फहरिस्त राय दहिंदगान में शामिल करा सकते हैं। बूथ सतह के अहदेदारों की जानिब से घर घर जाकर तफसीलात हासिल की जाएंगी। अवाम से दरख्वास्त की गई है कि वो बूथ सतह के अहदेदारों से मुकम्मल ताउन करें। 1 अक्टूबर 2023 तक 18 साल मुकम्मल करने वाले अफराद 31 अगस्त तक अपनी दरख्वास्तें या एतराज़ात दाखिल कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर इस्तेफादा किया जा सकता है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने कहा कि फहरिस्त राय दहिंदगान को नुकाइस से पाक तैयार करने के इक़दामात किए जा रहे हैं। Entering Success College is the beginning of your wonderful journey to reach your dreams. Every student here has a different success story to write, a unique one. We invite you to experience education in a safe Islamic environment. Come, study at a campus dedicated exclusively to girls at Malakpet. Equipped with smart classrooms to meet the aspirations of today's tech-savvy students, it also boasts of state-of-art science labs and high-tech computer labs. Other amenities include a well-stocked library and transport facility. Students are trained to take up competitive exams by our student specialists experienced in IIT and NEET. They mentor students to achieve ranks and post excellent results, making each student accomplish her dream and touch new horizons. Limited seats in BIPC and MPC are available now. The batch starts soon. Hurry to know which course would fit you best. Consult our subject expert faculty and decide. Step into success, step out a winner. R&S Unani Pharmacy, first floor opposite Canara Bank, Bahadurpura, X Road, Hyderabad. मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर सैयदा सादिया, RNS यूनानी फार्मेसी के चेयरमैन। प्रोडक्ट हमारे पास यूनिस्टोन है। इसके फायदे बहुत ज़्यादा है अल्लाह के फजल से। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती है ये दवा। और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 साल से मैं किडनी स्टोन की वजह से बहुत परेशान था। कई हॉस्पिटल्स में फिरा, डॉक्टर्स ये बोले कि ऑपरेशन करना लाजमी है, लिहाजा मैंने यूनिस्टोन का इस्तेमाल किया। 3 महीने के अंदर मेरा स्टोन किधर गया पता ही नहीं चला। థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూనిస్టోన్. నేను 1 సంవత్సరం నుంచి కిడ్నీ స్టోన్తో చాలా బాధపడ్డా. డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంది. అంతలో ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు స్క్రీన్ పైన వీళ్ళ నంబర్ చూసి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేశారు. ఆర్డర్ చేసిన వెంబడే వాళ్ళు యూనిస్టోన్ వాళ్ళు పౌడర్ పంపించారు. అది తాగిన వెంబడే కొంచెం రిలీఫ్ అయింది. ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంది. क्योंकि मेरी मिसिस को 14x10 mm था बाल ग्लैडर में, तो बोले कंकर अभी जो है रिड्यूस हो गया, इतना हुआ 4x6 आया। ये मेरा रिपोर्ट था, देखिए 22x14 mm मेरे को कंकर थे। उसके बाद 18 mm तक मेरे को यहाँ तक कम हुआ सो है। 3 महीने से दवा खा रहे, मेरे को फायदा है जी। हमारे सास को 80 साल के है, उन्होंने पित्ते में थे, उनको कंकर, उठने बैठने नहीं आ रहा था उनको, ना तो खाना हजम हो रहा था, ना कुछ नहीं कहने। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का,
बहुत फ़ायदा हो। रशीद जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सज्जाद जी, मैं इस दवा के बारे में खास बात कहना चाहता हूँ कि जो भी एक बार खाएगा वो फिर उसको दोबारा कभी स्टोन नहीं आएगा। एक बार खाइए और हमेशा के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये दवा सिर्फ हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के कौन से भी कोने में आप ये दवा मंगा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए और स्क्रीन पे दिए हैं, डायल करें और अपने घर पे आपको अपनी दवा मिलेगी। मैन्युफैक्चर बाय आरएनएस यूनानी फार्मेसी, अपोजिट आंध्रा बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। खाइए और निजात पाइए। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।